हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब रेन गॉड सेट का सेक्ट लीडर चुनने का वक्त आ गया था, जिसके लिए सभी लोग वहां पर गैदर हो गए थे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि नियली अभी भी वहां पर नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि नियली को बेहोश हुए कम से कम 10 दिन बीत चुके थे। और नियली को वहां ना देखकर कई सेक्ट के एल्डर्स भी परेशान हो जाते हैं कि नियली क्यों नहीं आया, क्योंकि नियली भी तो एक कंटेस्टेंट है और उसे भी तो सेक्ट लीडर बनना था। तो आखिर वो कहां पर है। अब यहाँ पर नियली के सभी दोस्त भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि नियली नहीं आ पाया और आज हम सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टियानमिंग और सीतू दोनों आमने सामने थे, जिनके बीच में बैटल होने जा रही थी। और तभी दूसरी ओर से लॉन्ग टियानमिंग अपनी डार्क स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है। और अब आगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को इस वीडियो को हाइप करना होगा। तुरंत जाके वीडियो को हाइप कर दीजिए, जिससे ये वीडियो रैंक कर जाए और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर पाऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग उसी बैटल फील्ड वाले सीन से होती है, जहां पर लॉन्ग टियानमिंग ने अपनी डीमन स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिससे वो काफी खतरनाक लग रहा था और भी ज्यादा खौफनाक हो गया था। उसकी बॉडी से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डार्क एनर्जी अनलीज हो रही थी और ये देखकर तो सभी के होश उड़ गए थे। सीतू भी बिल्कुल शॉक रह गया था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि लॉन्ग टियानमिंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लॉन्ग टियानमिंग के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर तो सभी सरप्राइज रह गए थे, क्योंकि लॉन्ग टियानमिंग की डीमन स्पिरिट डार्क होली ड्रैगन थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इधर लॉन्ग टियानमिंग भी सीतू को धमकी देते हुए कहता है कि सीतू, तुम मेरे ओपोनेंट होने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि चुपचाप यहाँ पर अपनी हार मान लो, जिससे कम से कम तुम्हारी हड्डियां तो सलामत रह जाएगी। लेकिन टियानमिंग की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही थी, जिससे अब सभी की आंखें बंद होने लगी थी। यहाँ तक कि सीतू भी अब थोड़ा घबराने लगा था। सीतू कहता है कि लॉन्ग टियानमिंग की स्ट्रेंथ तो सच में मुझसे बहुत ज्यादा है। इसने बहुत ही कम टाइम में मुझे सरपास कर दिया। यहाँ तक कि इसने तो अपने डीमन स्पिरिट को भी चेंज कर दिया है। ये तो बहुत ही डेंजरस सा लग रहा है। तभी सीतू को नियली की बात याद आ जाती है। जब नियली उससे मिलने आया था तो नियली ने सीतू को पहले ही लॉन्ग टियानमिंग के बारे में अलर्ट कर दिया था। सीतू कहता है कि नियली ने बिल्कुल सही कहा था, इसका डीमन सेट के साथ में कुछ तो कनेक्शन जरूर है। और अब प्रेजेंट में सीतू सोचता है अगर आज टियानमिंग ने इस बैटल को जीत लिया तो हमारे पूरे सेट का फ्यूचर खत्म हो जाएगा और कोई भी टियानमिंग को रोक नहीं पाएगा और ये सेक्ट बहुत बड़ी तबाही की ओर चला जाएगा और मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ। ये सब सोचकर सीतू अपनी सारी एनर्जी को गैदर करके तेजी से टियानमिंग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन लॉन्ग टियानमिंग सीतू के अटैक को इतनी आसानी से रोक लेता है जैसे वो किसी चींटी से लड़ रहा हो। लॉन्ग टियानमिंग सीतू पर काउंटर अटैक करके उसे जमीन में दे पटकता है। सीतू बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन में गिर गया था। यहाँ तक कि अब उठने की भी हालत उसमें नहीं बची हुई थी। और ये देखकर तो वहां पर आए एल्डर्स भी काफी निराश थे और लॉन्ग टियानमिंग अकड़ते हुए सीतू से कहता है कि तुम कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, आज तुम मरोगे मेरे हाथों से अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो। ये बोलते ही लॉन्ग टियानमिंग सीतू पर फाइनल अटैक करने के लिए तेजी से उसकी ओर भागता है। और अब ये देखकर सभी घबरा गए थे। चू और उसके साथी भी डर गए थे। वहीं डिवाइन एल्डर्स को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दरअसल कोई भी नहीं चाहता था कि इस बैटल को लॉन्ग टियानमिंग जीते, क्योंकि सबको यही लगता कि लॉन्ग टियानमिंग सेक्ट लीडर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मगर अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। उनके पास चुपचाप देखने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। सीतू के सपोर्टर्स तो बहुत ज्यादा निराश थे कि उनका यंग मास्टर सीतू लॉन्ग टियानमिंग के टक्कर का ही नहीं है और अब वो टियानमिंग के हाथों से हारने वाला है और शायद ऐसे वो मर भी जाए। इधर लॉन्ग टियानमिंग बहुत ही तेजी से सीतू की ओर आ रहा होता है और उस पर एक डेडली अटैक करने के लिए। सीतू भी बिल्कुल हेल्पलेस था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि टियानमिंग सीतू को हिट करता, डिवाइन एल्डर टियानमिंग को रोकते हुए कहते हैं, क्योंकि चीफ एल्डर ने लॉन्ग टियानमिंग को इस बैटल का विनर अनाउंस कर दिया था, इसीलिए
इसीलिए टियानमिंग सही टाइम पर रुक जाता है और डिवाइन एल्डर कहते हैं कि सीतू तुम ये बैटल हार चुके हो और अब आगे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर तो टियानमिंग बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसे जो चाहिए था अब फाइनली उसे मिल ही गया था। मगर कोई भी डिवाइन एल्डर इस रिजल्ट से खुश नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि काश नियली यहाँ पर होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। डिवाइन एल्डर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, सेट के बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो नियली के साथी को आ रहा था। यहाँ पर सभी लॉन्ग टियानमिंग से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। इधर लॉन्ग टियानमिंग ईवल स्माइल हंसते हुए कहता है कि फाइनली युन शेन सेक्ट अब मेरा हुआ और अब मैं इस सेक्ट का लीडर बन गया हूँ। दूसरी ओर सीतू इंजर्ड हालत में कहता है कि क्या रियल में ऐसा हो गया है? क्या सच में रेन गॉड सेक्ट अब लॉन्ग टियानमिंग के हाथों में जाने वाला है? अब इस सेक्ट का क्या होगा? इधर लॉन्ग टियानमिंग अपनी ईवल स्माइल के साथ नीचे चू और उसके दोस्तों को देखते हुए कहता है कि इन लाचार, कमजोर, डरे हुए लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चू और गुबाए तो गुस्से से तिलमिला गए थे लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं डिवाइन एल्डर को ना चाहते हुए भी अनाउंस करना पड़ता है कि इस कंपटीशन का रिजल्ट आ गया है। मैं लॉन्ग टियानमिंग को सेक्ट का लीडर अनाउंस करती हूँ। लॉन्ग टियानमिंग जोर जोर से हंसने लगता है और सभी लोग हेल्पलेस होकर उसे देख रहे थे कि क्या यही सेक्ट का एंड होगा। लेकिन तभी एक आवाज आती है, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया हूँ तो रिजल्ट कैसे आ गया? ये आवाज सुनकर तो टियानमिंग का चेहरे का रंग उड़ गया था क्योंकि नियली वहां पर धमाकेदार एंट्री कर चुका था। नियली की एंट्री से बैटल अरीना का माहौल ही बदल गया था क्योंकि वो सभी बस नियली का ही इंतजार कर रहे थे। वहीं चू, गुबाई, लॉन्ग यूयिन और लिन में तो जबरदस्त एनर्जी आ गई थी। नियली को देखकर लॉन्ग यूयिन कहती है कि फाइनली नियली जाग गया और सारी ऑडियंस नियली के लिए वहीं पर चीयर करने लग जाती है। नियली कहता है कि अभी तक मेरे डीमन अलायंस ने इस कंपटीशन को ज्वाइन नहीं किया है तो बैटल अभी बचा हुआ है और सेक्ट लीडर का इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं टियानमिंग गुस्से से चिढ़ जाता है। टियानमिंग कहता है डीमन अलायंस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कैपेबल नहीं है। डीमन अलायंस ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आखिर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड कैसे हो सकते हो? जिस पर नियली स्माइल करते हुए कहता है कि तुम ये सवाल रेन गॉड सेट के 5 एल्डर से क्यों नहीं करते हो? शायद वो तुम्हें सही आंसर दे दें कि मैं इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड हूं या फिर नहीं। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। इधर टियानमिंग परेशान होते हुए एल्डर से कहता है कि नियली ने कुछ टाइम पहले ही फेदर गॉड सेट को ज्वाइन किया है और हमें नियली का ओरिजिन भी पता नहीं है तो ये कौन है जो यहाँ पर आ गया है और ये कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। और तो और डीमन अलायंस ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, इसीलिए मुझे लगता है कि नियली फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे एल्डर्स सही डिसीजन लेंगे। टियानमिंग पूरी कोशिश कर रहा था कि नियली इस कंपटीशन में हिस्सा ना ले क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि नियली उसे अच्छी टक्कर दे सकता है। वहीं दूसरी ओर नियली को कोई टेंशन नहीं थी। इधर एल्डर्स भी बिल्कुल कंफर्म थे कि उन्हें क्या करना है क्योंकि वो सभी इतनी देर से नियली का ही इंतजार कर रहे थे। और अब चीफ एल्डर कहते हैं कि मैं नियली के कैरेक्टर को जानता हूं कि वो कैसा पर्सन है, इसीलिए मुझे नियली को कंपटीशन में अलाउ करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं नियली को फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करता हूं। बाकी मैं ये जानना चाहता हूं कि बाकी एल्डर्स की इस पर क्या राय है। इधर ये सुनकर तो टियानमिंग के होश ही उड़ गए थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। टियानमिंग मन में कहता है कि ये सारे एल्डर्स इस बात से डिससेटिस्फाई थे कि सीतू मुझसे हार गया, इसीलिए इन लोगों ने नियली की अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया है मेरे खिलाफ। लेकिन मुझे देखना है कि ड्रैगन चार्म लॉर्ड क्या कहेगी। ये हमारी लॉन्ग फैमिली से है और ये जरूर मुझे सपोर्ट करेगी।
लेकिन टियानमिंग के तारे आज गर्दिश में थे क्योंकि लेडी मास्टर भी नियली के पार्टिसिपेशन से एग्री करती है। और अब ये सुनकर तो टियानमिंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। वहीं ऑडियंस भी शॉक थी कि लेडी मास्टर टियानमिंग की फैमिली से होने के बावजूद नियली को सपोर्ट कर रही है। और अब पांचों एल्डर्स ने नियली को फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री कर दिया था। इसीलिए टियानमिंग और उसके साथी सबको ही झटका लग गया था। वहीं नियली खुश होते हुए मन में सोचता है, लगता है कि पांचों एल्डर्स ने मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। नियली कहता है कि क्या अब मेरी डीमन अलायंस कंपटीशन को ज्वाइन कर सकती है। इधर टियानमिंग मन में सोचता है, नियली का जो स्टेटस है उसके दम पर तो वो 5 एल्डर्स से नहीं मिल सकता है। उन्हें अपनी साइड करने के लिए आखिर यहाँ क्या चल रहा होगा। अब टियानमिंग पलटकर गुस्से से कहता है कि भले ही तुम्हारी डीमन अलायंस फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन मैं तुम्हें इस राउंड में बुरी तरीके से हराऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। टियानमिंग के बंदों ने नियली को घेर लिया था, लेकिन नियली हंसते हुए कहता है कि तुम लोग में बिल्कुल भी दम नहीं है, यह बैटल बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होगी। जिस पर एक बंदा कहता है कि क्या तुम हम सबका सामना अकेले करोगे। वहीं ऑडियंस काफी हैरान थी क्योंकि टियानमिंग के बंदे हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म से ऊपर थे और 6 बंदे तो ड्रैगन डाओ रियल्म पर भी थे। नियली उनका सामना कैसे करेगा। नियली को कोई टेंशन नहीं थी, वो स्माइल करते हुए रेडी हो गया था। और इसी सीन के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। हाइप करेंगे तो मेरी वीडियो रैंक करेगी और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।